हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप खुश होंगे, है ना। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और जो भी मेरा कट ऑफ होगा वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा और जो टेलीग्राम ग्रुप में जो पोल कराए थे उस बेसिस पे ये कट ऑफ है। कट ऑफ बताने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। अब ये नहीं कि ये यही कट ऑफ हो जाएगा, हम ये बताने बिल्कुल नहीं आए हैं। तो कट ऑफ बताने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एईडीओ तीनों फेज होने के बाद मैंने एक पोल कराई थी एंड उससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फेज 2 जो है वो टफेस्ट फेज के तौर पे देखा जा सकता है। फेज 2 इज टफेस्ट वन। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो फेज 1 और फेज 2 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, बट ये डेटा जैसे शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग फेज 2 इज मोर टफर देन फेज 1। और सबसे अच्छा मीन सबसे इजी जो लगा है कंपैरेटिव स्टडी में, ये नहीं बोल रहे कि फेज 3 वाला सबसे आसान है, आसान पेपर है। आसान पेपर भाई कोई नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ फेज 3 जो है वो फेज 2 और फेज 1 से इजी आया है कंपैरेटिवली। मेरा आंसर की है वो काफी ऑथेंटिक रहेगा। तो आप लोग भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो तीनों फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों के जीएस का जो आंसर की है मेरा वो ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि उसी के आसपास आपका नंबर है। तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप से लेके अपना मार्क्स मैच कर लीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन में बाबू लोग डाउट हो रहा है आप मुझे पिंग कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे पिंग कर दीजिएगा सो दैट कि हम जब पोर्टल पे ओपन होगा तो डिलीट करना होगा क्वेश्चन तो हम वो सब रेज करेंगे, है ना। जो भी डेटा वगैरह है आप लोग हमको भेज दीजिएगा, है ना। तो इस पोल से ये पता चल रहा है कि जो सीरियस कैंडिडेट है मेरे टेलीग्राम फोकस ग्रुप में, कुछ लोगों का मार्क्स तो जीएस में मीन्स जो हमारे सिमुलेटर टेस्ट के जो टॉपर्स हैं उनका मार्क्स अराउंड 55 के आसपास आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करें तो यहाँ से यही पता चल रहा है बाबू कि यहाँ से ऑन एन एवरेज ले तो यहाँ 45 के आसपास जो जा रहा है, 45 से 48। हम उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो जीएस में काफ़ी अच्छा किए हैं। ये जरूरी नहीं है जिनका जीएस में बहुत अच्छा हुआ है वो मैथ्स में लैग भी कर गए हैं, वो भी है। आगे हम बताएंगे डिटेल में, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको भी पता होगा पेपर 3 फेज में हुआ है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एंड हम जिससे भी पूछे हैं वो यही बोला है कि जिसका जो भी फेज है वो टफ फेज आया है, एंड विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि पेपर जो है वो एग्ज़ाम के हॉल के बाहर ही आसान लगता है, ठीक है। बाकी पेपर एग्ज़ाम हॉल में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं ही पता होता है। तो मेरा अभी भी मानना है कि हिंदी मीडियम वाले लोगों को इंग्लिश में बहुत परेशानी आई है। जहाँ तक हमको मैसेज आ रहा है कि सर जीएस का पेपर ठीक ठाक गया है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा गया है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे लैग कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है उन्हें बहुत दिक्कत हुआ है। बाकी आप लोग एक मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में मेरा आंसर की रिलीज हो गया है, ठीक है, तो वो जाके एक बार मैच कर लीजिएगा। स्पेशली जीएस सेक्शन का जो मेरा आंसर की है वो काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस आपको पता होगा 360 डिग्री एनालिसिस कराते हैं कोई भी पेपर का, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें पैसेज भी नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, पैसेज भी नहीं आया है, एक भी पैसेज नहीं आया है। सो आई कैन कोरिलेट जो भी लोग फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए हैं, फर्स्ट फेज में पेपर दिए हैं, स्पेशली इंग्लिश हिंदी में, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड फेज में जो लैंग्वेज का पेपर आया है कंपैरेटिवली इजी आया है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे बहुत इजी आया है, लेकिन कंपेयर किया जाए फर्स्ट फेज वालों से तो वो इजी है, क्योंकि सेकेंड फेज में भी आपको क्या आया है, पैसेज आया है, और थर्ड में भी पैसेज आया है, एक पोम के फॉर्म में और एक स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम से पहले भी हम बहुत सारा फ्री मेंटोरशिप बच्चों को कर रहे थे, तो बच्चों के दिमाग में पहले से ही ये था कि 30 मार्क्स जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन है, ठीक, विथ 1/3 निगेटिव। 1/3 निगेटिव के साथ बच्चे ये माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में ही गए हैं कि या तो कम अटेम्प्ट करके आएंगे नहीं तो बहुत अटेम्प्ट करके आएंगे, और इसी में वो लोग, इसी ट्रैप में वो लोग फंस गए हैं, ठीक है। कोरिलेट कीजिएगा, अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरा जो कट ऑफ है वो पूरा R&D करके हम कट ऑफ लाए हैं बाबू, ठीक है, पूरा रिसर्च किए हैं, ठीक है। अब जीएस पेपर की बात करते हैं, तो ये शिफ्ट 3 फेज 3 का ये पेपर है।
हम सारे फेज का एक बार आपको ऊपर से ग्लिम्स दिखाना चाहते हैं कि फेज 3 क्वेश्चंस जो आए हैं वो, हम ये नहीं बोल रहे कि इजी आया है पेपर, नो नॉट एट ऑल। जो लोग इजी बोल रहे हैं वो लोग एग्जाम हॉल में बैठता, वो लोग भी गलती करता, ठीक है। इसमें पेपर थोड़ा फैक्चुअल टाइप कंटेंट ज़्यादा आया है, और फैक्चुअल टाइप कंटेंट होने के कारण इसमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती किए हैं, स्पेशली 21st का जो 20 एंड 21st वाले फेज में जो एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। हम तीनों फेज के बारे में इलेबोरेटली बताएंगे और लास्ट में हम कट ऑफ बताएंगे बाबू लोग, क्योंकि हम रैंडम कट ऑफ एकदम नहीं लेके आना चाहते हैं, जिससे कि तुक्काबाजी वाला कट ऑफ हम बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं। मेरा जो कट ऑफ रहता है वो टोटली डेटा ओरिएंटेड कट ऑफ रहता है। एक जो टॉपर है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सिमुलेटर टेस्ट का टॉपर है, एवरेज बच्चे हैं, सबको मिलाकर कट ऑफ डिसाइड होता है। ये नहीं कि बस हाँ 2-4 लोग से पूछे और फिर कट ऑफ बताने आ गए, नो नॉट एट ऑल। अब ये फेज 2 का पेपर है, इसका लेवल कंपेरेटिवली भी थोड़ा टफर साइड में है कंपेयर टू फेज 3। फिर हम फेज 1 पे भी आएंगे। और साइंस का पोर्शन तो हर एक सेक्शन, हर एक फेज में, वेदर इट इज फेज 1, फेज 2 या फेज 3, सारे फेज में 11-12 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जो हम स्टार्टिंग से बोलते थे अपने फ्री मेंटोरशिप सेशन में, ठीक है। यू विल फाइंड कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो फेज 2 में ज्यादा है कंपेयर टू फेज 3, ठीक है। अब ये फेज 1 का पेपर हो गया। ये भी पेपर जो है वो आपको देखिएगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट के ही कैटेगरी में है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हम एग्जाम से पहले हम एनसीईआरटी हिट सीरीज कराए थे, आप जाके देखिएगा यूट्यूब वीडियोस पढ़ा होगा। सेम क्वेश्चन एज इट इज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन कराए थे, सेम डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरा, चाहे वो एनसीईआरटी फ्री हिट सीरीज हो गया या फिर एनसीईआरटी का हम फ्री सिमुलेटर टेस्ट कराए थे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं स्पेशली फॉर 72nd बीपीएससी, तो आप एक बार मेरा सिमुलेटर टेस्ट दीजिएगा, ये टोटली फ्री रहता है। इसमें रहता क्या है सर, तो इसमें हम एनसीईआरटीज़ के एग्जाम्पलर क्वेश्चन देते हैं, साथ ही साथ पीआईबी का करंट अफेयर होता है, उसके साथ साथ यूपीएससी सीडीएस का या फिर सीएपीएफ हो गया, है ना, ये सब के पीवाईक्यू आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम एईडीओ के पहले भी ये सब कराए थे, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन हिट भी हुआ है। और मेरे करंट अफेयर की वीडियो जो भी पहले से जो हमको फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, एक करंट अफेयर की वीडियो से आपको 15 से 18 क्वेश्चन आया है इन टोटल ऑल द फेजेस, राइट। तो बाबू लोग, जो भी लोग नए होंगे, है ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम 72nd बीपीएससी में आपको और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट दें और ज़्यादा क्वेश्चन हिट करा सकें, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो फर्स्ट फेज वाला एग्जाम हुआ है, फर्स्ट फेज में बच्चे रेडी नहीं थे फॉर दिस टाइप ऑफ पेपर, ठीक है, सबसे पहला बात। सेकेंड फेज वाला को तो एटलीस्ट 2 दिन का टाइम मिला है एटलीस्ट। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि 2 दिन में सारा चीज़ कवर करके कोई बच्चा चला गया होगा, ये पॉसिबल भी नहीं है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी मतलब आयर सेक्शन वगैरह को भी वो कवर कर रहा है। लास्ट वीडियो में बताए हैं कि 72nd बीपीएससी में एईडीओ एग्जाम से 7 सीख क्या होना चाहिए, आप जाके वीडियो देखिएगा, है ना। स्टार मार्क पॉइंट हम बताए हैं, नोट कर लीजिएगा, जो कि 72nd में आपको बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस के बाद फाइनली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, कि जो शिफ्ट 1 है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, सो ऑन ए नोट ऑफ 10, अगर 10 के नोट पे हम बात करें, तो अगर टफनेस लेवल की बात करें तो फेज 1 को हम देंगे 8 पॉइंट, फेज 2 को देंगे 7 पॉइंट एंड फेज 3 को देंगे हम 6 या 6.5 पॉइंट। अब सर ये है क्या, मेरा ये मानना है कि जो फेज 1 का पेपर हुआ है वो सबसे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है कंपेयर टू फेज 2 एंड फेज 3। हम ये बिल्कुल अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि तीनों पेपर इजी पेपर हुआ है, कोई पेपर बाबू लोग इजी नहीं होगा है। जो भी लोग बोल रहा है कि पेपर इजी हुआ है उसको एग्जाम हॉल में बिठाइएगा तो उनका भी 40 नंबर जीएस में नहीं आएगा, ठीक है। फेज 2 फेज 1 का हम 360 डिग्री एनालिसिस साइंस एंड टेक का कराए थे। अब जाके देखिएगा, सबसे पहले हम वीडियो एनालिसिस कराए थे साइंस एंड टेक में। किसी से जाके पूछिएगा, जो लोग कट ऑफ खेलता है ना, उनसे जाके एक बार पूछ लीजिएगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सर क्या होता है,
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। 11-12 जो में जो आईआईटी वाले बच्चे हैं वो कोरिलेट कीजिएगा कि आईआईटी के टाइम में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते थे और ये सब क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। सो बच्चे तो रेडी नहीं थे फॉर दिस थिंग, राइट। इसलिए बोल रहे हैं वो तीनों फेज टफ के मॉडरेट टू टफ में है। हाँ, ये कह सकते हैं कि फेज 1 इज टफेस्ट अमंग ऑल, उसके कंपेरेटिव में फेज 2 थोड़ा इजी और फेज 3 थोड़ा सा स्लाइटली कुछ वन लाइनर ज़्यादा थे, फैक्चुअल ज़्यादा था। बट फैक्चुअल क्वेश्चन में भी बच्चे की गलतियां जो करते हैं सबसे ज़्यादा गलतियां फैक्चुअल में ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। डेटा वो पूछ रहा है 2005 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, बच्चा थोड़ी ना याद करके जाएगा भाई। फिर अब प्लेन क्रेश हो रहा है तो उससे 4 स्टेटमेंट दे रहा है, तो किसी को डाउट होगा 241 था या 260 था, तो उसमें भी बहुत दिक्कत है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए बाबू लोग हम बता रहे हैं ये कट ऑफ जो है वो वेल ओरिएंटेड R&D करके लाए हैं। बस ऊपर ऊपर बताना होता तो हम भी व्यू के लिए फर्स्ट 10 सेकेंड में ही कट ऑफ बता के निकल जाते, बट दिस इज नॉट ए राइट थिंग, है ना। तो जीएस की तो बात कर लिए, इंग्लिश की भी बात कर लिए, अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जो सीजीएल वाले बच्चे होंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा एज मिला है, लेकिन इनको जीएस में बिल्कुल एज नहीं मिला है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कुछ लोग सीजीएल मेंस वगैरह दिए हैं, उनसे बात हुई थी मेरी, वो लोग बोले कि सर मैथ्स रीजनिंग में तो बहुत अच्छा गया है, मतलब बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ 85 to 90 अटेम्प्ट वो लोग किए हैं, लेकिन जीएस में यू विल बी शॉक टू नो, आप शॉक हो जाएंगे कि जीएस से उनका अटेम्प्ट बस 40 क्वेश्चन रहा है, और इसमें भी 10 क्वेश्चन तो गलत होगा ही ना भाई, दैट इज ह्यूमन नेचर, है ना। तो आप ही सोचिए कि इस पेपर में किसी भी बच्चे को एज नहीं दिया गया है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, चाहे वो पीसीएस का बच्चा हो या सीजीएल का बच्चा हो, किसी को एज नहीं मिला है। एंड यही इसलिए है, आयोग को थैंकफुल करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो है वो अगर मैथ्स रीजनिंग आसान होता तो सीजीएल वाले इसमें 100 करते, और जीएस थोड़ा भी आसान होता तो सीजीएल वाले इसमें 60-70 नंबर लाते, ठीक है। तो पेपर टफ इसलिए किया गया है क्योंकि आप देखिएगा इसमें ना मेंस है ना इंटरव्यू है, बस एक पेपर से आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो पेपर तो भाई उस नेचर का आएगा ही ना। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो बाउंसिंग क्वेश्चन थे। बाउंसिंग करने का ये सेंस है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप बोल सकते हैं इसको, जैसे फेज 3 में कोरिलेट कीजिएगा आप लोग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछा है ना, 2005 का। भाई इतना पुराना डेटा जो बच्चा है वो कैसे कलेक्ट करेगा, ठीक है। सो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर अब पैनिक कंडीशन में हम लोग, तो डोंट गेट पैनिक, है ना। बीपीएससी स्ट्रैटेजी रूम इज ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। मेरा मेंटोरशिप हमेशा फ्री रहता है, ठीक है। और 72nd बीपीएससी के लिए हम एक टारगेट, डेली टारगेट करके कोर्स जरूर लाएंगे। बहुत सारे मैसेज आ रहा था, तो उस डिमांड पे बहुत सारे बच्चे जो पिछले बार 0.33 से 2 मार्क्स से जिनका नहीं हुआ, वो लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर एक डेली टारगेट बेसिस पे एक कोर्स लाइए, सो दैट कि हम लोग हॉलिस्टिक कवर कर सकें, ठीक है। तो भाई लोग जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, एक बार टेलीग्राम फोकस ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, बीपीएससी स्ट्रैटेजी रूम, है ना। उसमें हम डिटेल वे में आपको, इसमें हम डेली एनसीईआरटी फ्री सिमुलेटर टेस्ट भी कराते हैं, तो अगर आप रियल धुरंधर हैं तो एक बार देकर देखिएगा, ठीक है। सो अब फाइनली बता ही देते हैं, बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे होंगे तो बता देते हैं। तो आप ही सोचिए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपका क्या स्कोर रहा होगा। अगर आपका मैथ्स रीडिंग बहुत अच्छा है तो जीएस थोड़ा सा डाउन होगा, जाहिर सी बात है, दिस इज नॉर्मल थिंग। तो यही बात कर रहे थे जितने भी सारे बच्चे हैं, टॉपर्स हैं मेरे टेलीग्राम फोकस ग्रुप में, तो उनका भी यही कहना है कि सर मैथ्स रीजनिंग में तो सपोज कीजिए 80-85 आ रहा है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपर वन, ठीक है। लेकिन सर जीएस का जो मार्क्स है ना, जीएस में 50 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। किसी का 52 आ रहा है, किसी का 55 आ रहा है। इससे ज़्यादा एक बच्चा है जिसका अभी तक 60 मार्क्स आ रहा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अब फिर से बता देते हैं, ये जो 60 मार्क्स जिन बच्चों का आ रहा है वो यूपीएससी वगैरह
एलिमिनेशन ट्रिक के मास्टर ही हैं, मतलब वो लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर चुके हैं यूपीएससी वगैरह में, तो उन बच्चों का 60 मार्क्स आ रहा है जीएस के पेपर में। तो आप ही बताइए कि ओवरऑल अगर एवरेज ले लें तो ओवरऑल एवरेज यही कहता है कि जनरल का जो कट ऑफ है, जो जनरल का कट ऑफ है वो बाबू 140 से ऊपर जाने का कम चांस है, 140 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब इट डिपेंड्स, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई यही कट ऑफ है, इट डिपेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन विल प्ले ह्यूज रोल, है ना। इसमें किसको बेनिफिट होगा, है ना, किसका कितना मार्क्स बढ़ेगा, कितना थोड़ा बहुत घटेगा, तो ये सब फैक्टर के साथ। बट हाँ, अभी के केस में देखें तो 140 इज ए सेफ स्कोर। अगर आपका 140 से एबव आ रहा है तो यू आर इन गुड कंडीशन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो सर कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, तो कैटेगरी वाइज आपको हम बता देते हैं। ईडब्ल्यूएस का आप समझ लीजिएगा 130 से 135 नंबर, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये कट ऑफ बहुत कम लग रहा होगा, उनको फिर से रिमाइंडर दे रहे हैं कि मेरा आंसर की आप जाके जीएस का मिलाइएगा, ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आप कितना अटेम्प्ट किए होंगे जीएस में, 85 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कितना क्वेश्चन गलत होगा सर, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपका गलत होगा ही होगा, है ना। तो कट छट के तो भाई वही बात बन गया ना, 55 से 60 नंबर जीएस में, और मैथ्स में आपका मान के चलिए बहुत धुरंधर है तो 80 नंबर, तो भाई वही एवरेज आ रहा है 140, 142, 138। ये इसलिए बोल रहे हैं जनरल का 140 से 145 इज अ सेफ स्कोर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेगा 170 नंबर जा रहा है, तो भाई अब हम ये सब नहीं बोलने आए हैं, क्योंकि आप खुद मैच्योर कैंडिडेट हैं, आप लोग पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। आप ही बताइए कि 170 कट ऑफ कैसे जाएगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो गया ना, प्रोबेबिलिटी पड़े होंगे। तो ये तो तभी होगा ना कि किसी का 100 नंबर के या 95 नंबर मैथ में आए और जीएस में भी कितना आ जाए 65 से 70 नंबर, वो सब नहीं होता है भाई। तो बाबू लोग आप अपना मार्क्स एक बार कमेंट कर दीजिएगा, है ना, मेरा आंसर की से मिला के आप लोग मार्क्स एक बार कमेंट कीजिएगा, और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद दिस कट ऑफ और नॉट, ठीक है। चलिए, ओबीसी का सर कितना जा सकता है, तो ओबीसी का जा सकता है 135 से 138, मीन्स ये वाला हम बीसी का बता रहे हैं, ठीक है। वहीं ईबीसी की बात करें तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो ईबीसी के केस में आप समझ सकते हैं 128 के आसपास आ रहा है तो यू आर इन सेफ जोन। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो अगर आप 122 के आसपास ला रहे हैं तो यू आर इन सेफ जोन, और सिमिलरली एसटी की बात कर लें तो वहीं 118 के आसपास सेफ जोन है, ठीक है। अब गर्ल्स लोग सोच रहे होंगे सर फीमेल का कट ऑफ नहीं बताइएगा क्या, तो फीमेल का कट ऑफ जो है ना, वो जितना भी बताए हैं उसमें से आप 7-8 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी कट ऑफ हम बताए हैं, चाहे वो जनरल का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, जैसे ईडब्ल्यूएस कोई फीमेल है तो उनका अगर 122 आ रहा है, 120 से 122 आ रहा है, तो दे आर इन सेफ जोन। चलिए, बाकी हम कट ऑफ खेलने नहीं आए हैं, बस बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता दीजिए, तो ये एक्सपेक्टेड मेरा अनुमान है, ठीक है। ये क्या है, मेरा अनुमान है, ठीक है। अब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सही ही हो जाए, बट हाँ अगर इसके आसपास है तो यू आर ऑल आर इन सेफ जोन। बाकी जो लोग नए हैं, एक बार 72nd बीपीएससी का मेरा फ्री एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट जो टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है वो एक बार देकर देखिएगा। अगर आपका इसमें मार्क्स 60% से ऊपर आ रहा है तो हम आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप 60% से ऊपर लाइए। मेरा फ्री मेंटोरशिप और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए शॉर्ट नोट्स फ्री रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जिन भाई बंधुओं का 60% से कम मार्क्स आएगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हमारा मेंटोरशिप रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपका जितना भी कमजोरी है, जो वीकनेस है, उसको हम स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकें वो हम बताएंगे। बाकी एलिमिनेशन ट्रिक की वीडियो जिन्होंने भी देखी होगी उनको एग्ज़ाम में 5 से 8 नंबर का फ़ायदा मिला है ना। बहुत सारे लोग मैसेज किए थे कि सर एलिमिनेशन ट्रिक का वीडियो आगे भी जारी रखिएगा, तो ये सब बाबू कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 72nd बीपीएससी से पहले जो यूपीएससी की ट्रिक एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है उसको बीपीएससी में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो हम सिखा सकें, ठीक है।
तो जाते जाते अपना मार्क्स कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, और प्रिपरेशन में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आए ना बाबू, चाहे वो आप लोग कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट में हैं, आप लोग हमेशा हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा BPSC स्ट्रैटेजी रूम इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।